घड़ी साज का राज। एक खामोश से कस्बे में, जहाँ कुछ भी नहीं बदलता था, एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था, जिसका नाम मिस्टर एलरी था। इसकी दुकान में सैकड़ों घड़ियां टिक टिक करती थीं, सब एक साथ, एक जैसे वक्त पर। मगर हैरत की बात ये थी कि वो कभी कोई घड़ी बेचता नहीं था। लोग कहते थे कि वो अजीब है। बच्चे चुप के कहते थे कि वो कोई जादूगर है, जो वक्त को रोक सकता है। मगर किसी ने भी इसकी दुकान के पिछले कमरे को नहीं देखा था, जब तक एक बारिश वाली दोपहर को एक 10 साला बच्ची नूरा वहां ना पहुंची। नूरा को पहेलियां बहुत पसंद थीं। वो अक्सर इस दुकान की खिड़की में रखी एक सुनहरी जेब घड़ी को देखा करती, जिसमें सुइयां ही नहीं थीं। इस दिन बारिश बहुत तेज थी, तो वो अंदर चली गई और पूछा, मिस्टर एलरी, आपकी घड़ियां कभी कोई खरीदता क्यों नहीं? मिस्टर एलरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि ये घड़ियां वक्त बताने के लिए नहीं बनी। ये वक्त की हिफाजत करने के लिए हैं। इससे पहले कि नूरा कुछ और पूछती, दुकान के पिछले कमरे से एक अजीब क्लिक की आवाज आई। मिस्टर एलरी फौरन संजीदा हो गया। मेरे साथ आओ, वो बोला। पिछले कमरे में दाखिल होकर नूरा दंग रह गई। दीवारों पर ऐसी घड़ियां लटकी थीं, जिनमें कक्षाएं झिलमिलाती थीं। कुछ में सितारे झपकते थे, और कमरे के बीचों बीच एक शीशे के डब्बे में वही सुनहरी जेब घड़ी रखी थी। अब इसमें चमकती हुई सुइयां थीं, जो उल्टी सिमत में घूम रही थीं। मिस्टर एलरी ने कहा, ये फिर से खराब हो गई है। ये घड़ी दुनिया के वक्त को संभालती है। अगर ये ज्यादा पीछे चली जाए तो लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है। दुनिया आगे बढ़ना भूल जाती है। नूरा ने हैरत से पूछा, तो आप वक्त को ठीक करते हैं? कोशिश करता हूँ, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे किसी की जरूरत है जो वक्त को सिर्फ घंटे नहीं, बल्कि मौका समझे। उसी वक्त घड़ी जोर से घूमी और कमरा हिलने लगा। नूरा, मिस्टर एलरी ने कहा, तुम्हें घड़ी के अंदर जाना होगा। क्या? वो बोली। इसने शीशे को छुआ, और नूरा यकायक सितारों और यादों में गिरने लगी। इसने आँख खोली तो अपने ही कस्बे में थी, मगर सब कुछ सुस्त, बेरंग और खामोश था। लोग जैसे अपनी यादें खो बैठे थे। घड़ियों में सुइयां नहीं थीं, और नूरा आहिस्ता आहिस्ता खुद को भूलने लगी थी। इसने दौड़ते हुए शहर के मरकज में वाक़े एक बड़ी घड़ियाल की इमारत का रुख किया। हर कदम पर वो कुछ याद करती गई, अपनी माँ की हंसी, अपनी पसंदीदा किताब, और ये ख्वाब कि वो एक दिन मुजिब बनेगी। जितना वो याद करती गई, इतना ही शहर में रंग वापस आता गया। टावर के ऊपर एक लीवर था, और इस पर लिखा था, वक्त उनका होता है जो तब्दीली पर यकीन रखते हैं। इसने लीवर खींचा, एक जोरदार घंटा बजा। दुनिया रंगों से भर गई, और नूरा ने खुद को एक बार फिर दुकान में पाया। मिस्टर एलरी मुस्कुरा रहा था। तुमने वक्त बचा लिया, मगर मैंने किया? नूरा ने पूछा। तुमने वो याद रखा जो असल में अहम होता है। वक्त बस इतना ही चाहता है। इसने नूरा को वो सुनहरी घड़ी थमाई। अब ये तुम्हारी है, ख्याल रखना। नूरा जैसे ही बाहर निकली, दुकान की सारी घड़ियां चलने लगें, हर एक थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी खास।